भाई टॉर्चर चलवाए टॉर्चर। गाड़ी को जगह दे यार। सबसे पहले स्ट्रेचर लेके मैं अंदर गया हूँ और अंदर का मंजर मैंने ये देखा है कि हल्की हल्की मूछें हैं, पूरी उम्र भी नहीं है, अकड़े में जले में, जैसे चश्मा पहने में, जो चीज़ जैसे इस तरीके से अकड़े में, और सांस हमसे सांस नहीं लिया जा रहा था। अभी भी जो है ना अजीब सी कंडीशन हो रही है। मैं अंदर पौन घंटा रहा हूँ। अंदर से कितनी लाशों को कुछ अंदाजा? भाई अंदर जिस टाइम पे मैं अंदर गया हूँ तो वफ़े के तौर पे ना आग भी लगी हुई थी और लाशें भी पड़ी हुई थी। जो शुरू की लाश थी, जो शुरू की वो मैंने उसको कवर करा है, अपने स्ट्रेचर से बांध के फिर ये गाड़ी लगवाई है, इसके ज़रिए नीचे उतारा है, नीचे उतार के फिर गाड़ी में शिफ्ट करके भेजा है। अभी तक कितनी डेड बॉडी निकाली गई अंदर से कुछ? भाई अभी तक एक मैंने निकाली तो छिपा, कम से कम 4 बॉडियाँ गई हैं, और जिसमें से 5वीं है अभी गाड़ी लगी है, 5वीं ये उतार रहे हैं। और अंदर की बहुत बुरी हाल है, बहुत बुरा कंडीशन है, बहुत ज़्यादा फॉर्म है, इस तरीके के फॉर्म है कि मैंने उस पर हाथ रखा तो हाथ जल गया मेरा, जबकि इतना पानी है ऊपर, सारा पानी, सारे जूते ये कपड़े सब पानी में हो रहे हैं। क़यामत का मंजर है अंदर। ऊपर रिहायशी थे या गोदाम अंदर? नहीं, ये गोदाम है, रिहाइश तो ऊपर है, ये गोदाम है। ये गोदाम हो गया, आप सूरत हाल बता रहे जहाँ? जी बिल्कुल गोदाम है, और रास्ते भी तंग हैं, जो गलियाँ नहीं होती अंदर मार्केट के अंदर, ये भी तंग हैं, और भपके निकल रहे, धुआं है, और आग ही आगे टुकड़ों में जगह पे आगे, वो सांस नहीं लिया जा रहा। मस्जिद आगे जाने की जगह नहीं थी, इतना मतलब भप होते दम घुट रहा था, लेकिन आगे तक हैं, और अभी खाली एक टुकड़ा है, और अभी आगे के पूरे बाकी हैं, क्योंकि मगरिब के टाइम ये आग लगी है, और जिस तरीके से आग लगी है लोग निकल नहीं पाए, और जो निकले वो निकले, जो रह गए वो ऊपर, नीचे वाले तो आ गए, लेकिन ऊपर वाले अच्छे खासे हैं। ये जो नहीं होते हैं, जो वैसी जो सेलमैन के साथ काम कर रहे होते हैं, गोदाम में काम कर रहे होते हैं, वो लोग हैं ये। अंदर मजदूर तबका जो? हाँ, मजदूर तबका फंस गया है। बाकी जो ओनर हैं, ओनर तो दुकानों पे होते ही नहीं है, ओनर तो बाहर होते हैं या बाहर काउंटर पर होते हैं। ये ऊपर गोदाम था उनका, नीचे शोरूम है इनका, ऊपर गोदाम है जिसमें लकड़ियाँ भी हैं, फर्नीचर, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद मैंने देखी है ना वो है फॉर्म है, हाँ, जीन्स हैं और शर्टें हैं, ये इनके गोदाम थे, और ढेर लगा हुआ, ढेर, कितने जलने के बाद भी ढेर लगा। पहले तो मैं वजाहत न्यूज़ का बड़ा मशकूर व ममनून हूँ कि आप तमाम मीडिया हैं, आपने लाइव जो अपने टेलीकास्ट किया, लाइव सर्विस दी, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जिनको मालूम नहीं था वो सब यहाँ पे पहुँचे। हमारी रेस्क्यू टीम है, हमारे फायर ब्रिगेड, हमारी रेंजर, हमारी पुलिस और हमारे दीगर इदारे यहाँ पे तमाम के तमाम मौजूद हैं। हमारे पॉलिटिकल वर्कर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से, क्योंकि मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, कि हमारे तमाम कारकुन, ऑफिस बेरर सब यहाँ मौजूद हैं, और अगर हमारी मतलब इन पर्सन भी ज़रूरत पेश आए तो हम जाने को तैयार हैं। लेकिन अपने इन तमाम इदारों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जो इस आग में कूदे और उन्होंने तकरीबन आग पे काबू पा लिया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सानिया है, और ये इसी हफ्ते 10 दिन के अंदर दूसरा बड़ा सानिया है। आरजे मार्केट आपको पता है, उसके अंदर भी, और कोई वहाँ तो कोई एग्जिट भी नहीं था, और उसमें से कई जानों का नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ अल्लाह ने रहम किया कि माली नुकसान है, जानी नुकसान की अभी कोई इत्तला नहीं है। आप तमाम मीडिया के बड़ा मशकूर ममनून हूँ कि आप लोग आए, आपने इसको हाईलाइट किया, और तमाम इदारे जो अवेयर नहीं थे वो भी अवेयर हो गए, जो पब्लिक अगर किसी काम आ सकती थी वो भी गाए बगाए पहुँच रही है। थैंक यू वेरी मच।
ये कब दुरुस्त होगा। पॉलिटिकल जिस तरह से इन्फ्लुएंस है इस पूरे सिस्टम में, जिस तरह से 15-20 साल बल्कि 35 साल से यहाँ पर हुक्मरानी जिन लोगों की रही है, इन्होंने किसी भी तरीके से लोगों की सहूलत के लिए कोई काम नहीं किया है। तहफ़्फ़ुज़ हमारी बुनियादी ज़रूरत है। एक तरफ तो स्ट्रीट क्राइम में लोग मर रहे होते हैं, दूसरी तरफ आगे लग रही हैं और इसमें हमारी जान माल का नुकसान हो रहा है। तो इस शहर के लोग कहाँ जाएँ? ठीक है, कुछ नाकानी होती है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन जो कंट्रोल हो सकता है, अगर वो काम ये हुक्मरान तबका नहीं कर रहा, अरबों रुपए का बजट खा रहे हैं, लोगों से रिश्वत ले रहे हैं, बल्कि एक आग लगती है, वज़ीर आला का बयान जारी होता है, इंस्पेक्टर्स के रेट बढ़ जाते हैं, काम नहीं होता, रेट बढ़ जाते हैं, इसको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है। आर्मी चीफ आए और उन्होंने कहा कि हम सिस्टम पे हाथ डालेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन हाथ डालेगा। हम तो ये देख रहे हैं कि उन्हीं लोगों को दोबारा मुसल्लत करने के लिए कुछ लोग एक्टिव हो रहे हैं। जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा, बल्कि करप्शन का निज़ाम यहाँ पर चल रहा है। तो मजमूई तौर पर सिस्टम को ठीक होना चाहिए, निज़ाम को ठीक होना चाहिए, बिल्डिंग कोड पर अमल दरामद होना चाहिए, गैर कानूनी तामीरात रुकनी चाहिए और जो सेफ्टी के जितने मेजर्स हैं उनका ऑडिट होना चाहिए और हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए फौरी इजाला भी करना चाहिए और उनको जगह भी फराहम करनी चाहिए। हम अपने तौर पर जो खिदमत हो सकेगी लोगों की करेंगे इंशाअल्लाह। 15 साल से सिंध हुकूमत है की पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और 50 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ चंद कदम पे ही फायर स्टेशन पे खड़ी हुई हैं जो खराब की जा रही है, तो उसके ऊपर सिंध हुकूमत के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये ज़रूर है कि इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची भी हैं, उन्होंने आग बुझाई भी है, तो जितनी बात है उतनी तो हम इसको मानते हैं, लेकिन बहैसियत मजमूई कराची शहर में हज़ारों गाड़ियाँ चाहिए और इस वक्त बहुत ही कम गाड़ियों के ऊपर ये पूरा हमारा फ्लीट मौजूद है। कोई बड़ा मवाक़या होता है तो लोग मुतवज्जे होते हैं और फिर वहीं चले जाते हैं। आलात नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, बजट सही तरीके से कंज्यूम नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। और 15 साल से यकीनन पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन 35 साल से पीपल्स पार्टी और MQM की हुकूमत है और ये मिलकर ही इस शहर और इस पूरे सूबे के साथ जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। मूवमेंट पाकिस्तान के तमाम वॉलंटियर्स यहाँ पे पहुँचे हुए, वर्कर्स पहुँचे हुए, ज़िम्मेदारान पहुँचे हुए और हम हर चीज़ को देख रहे हैं। अभी नॉलेज में आया है कि 3 से 4 डेड बॉडियाँ जो हैं वो अब्बासी पहुँची हैं, कर रहे हैं, पर हम इंतज़ामिया भी इधर पहुँची हुई है, इंतज़ामिया यहाँ पे मसले देख रही है। पर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ की जो ख़ासतौर पर KE और सुई गैस वालों से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द इसको बंद कर जो अतराफ़ के फ्लैट जो वो रुक गए, वो ब्लॉक हुए में, उसकी वजह से उनको ऑन किया जाए थोड़ी देर बाद, जब भी उसको देखकर उसको ऑन कर दिया जाए। तो ये है कि और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के तमाम कारकुनान इस हल्के के जो भी ज़िम्मेदारान हैं वो सब पहुँचे में और जो भी यहाँ की पब्लिक है उनकी जो भी हेल्प है वो कर रहे हैं। देखें, जो ये आग का वाक़या रूनुमा हुआ है, ये अभी तक तो अल्लाह के शुक्र है कि कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। बाकी जहाँ तक इसकी वजूहात हैं उसका तयन करना बहुत कबल वक्त है, क्योंकि अभी आग पे काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इसके बाद जिस नौइयत की और जितनी बड़ी आग थी उसमें मेरे ख्याल में पूरी रात ही कूलिंग का अमल जारी रहेगा। उसके बाद यकीनन फायर फाइटर्स और रेस्क्यू के अमला जो है वो ही आग का और सही निशानदेही कर सकते हैं उसकी वजूहात क्या है। कमेटी बिल्कुल तश्कील दी गई, वो अपना काम कर रही है, उसको 25 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया है। और क्योंकि आपको पता है कि काम की नौइयत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्लाजाज है और उसमें तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स भी अपने मुतल्लिका टाउन्स में तमाम बिल्डिंग्स को ऑडिट करेंगे, कमर्शियल बिल्डिंग्स ख़ास तौर पे, और इंशाल्लाह उसकी रिपोर्ट जो है हम कमिश्नर साहब को इंशाल्लाह पेश करेंगे। फजल है, अब तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, वरना जितनी बड़ी आग थी, जितनी दूर से नज़र आ रही थी आग, जितने किलोमीटर दूर से पूरी बिल्डिंग आग की लपेट में थी। बहुत बड़ा खुदा का फजल हुआ है, कोई जानी नुकसान की अब तक खबर नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात अभी सामने है कि कम से कम सैकड़ों मिडिल क्लास फैमिलीज़ का फिर माशी कत्लेआम हो गया है। कोई रो रहा है मेरे गोदाम में 1 करोड़ का सामान था, कोई रो रहा है मेरी दुकान पे 60 लाख का सामान था। ये कहाँ से लाएंगे दोबारा पैसा? अब ये किसके गले में जाके इल्ज़ाम लगाएं, क्यों लेट आई गाड़ी, जल्दी आई, जो भी चीज़ें थी, पूरी बिल्डिंग तो ख़त्म हो गई ना। हम कहते हैं 1 सेकंड में आ गई गाड़ी, लेकिन सारी दुकानें कैसे जल गई, फिर सारे गोदाम कैसे जल गए? ये बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा माशी कत्लेआम हो गया है। खुदा के वास्ते हुकूमत को ऐलान करें, और हमें उम्मीद है हुकूमत से कि ये ऐलान करेंगे, जिसका जो नुकसान हुआ है कमेटी बनाएं, उसका तखमीना लगाएं, वो पूरा करवाएं, और अगर ये बिल्डिंग डिमोलिश की जाती है तो उनको नए घर बना के दें। नहीं तो ये फैमिलीज़ दोबारा घर क़यामत तक नहीं बना पाएंगी।
ये मिडिल क्लास लोग हैं, छोटे छोटे दड़बे जितने कमरों में रहते हैं, इनके पास कहाँ से आएंगे कि ये फ़ौरन बना लेंगे। तो हुकूमत से दरख्वास्त कर सकते हैं इस आफत से इनको निकाले किसी भी तरीके से। मैं फिर इतना बोलूँगा कि हम सिर्फ हुकूमत से, मीडिया के तवज्जुह से दरख्वास्त करेंगे, खुदा के वास्ते कोई ऐसी कमेटी बनाई जाए जो इनके नुकसान का तखमीना लगाए और इनको ये ऑक्सीजन दे दें, ये खबर इनको दे दें कम से कम फौरी तौर पर कि तुम परेशान नहीं हो। ये जो कुछ क़यामत आ गई है, जिसकी जिम्मेदारी थी वही इसका जिम्मेदार है। आप भाई देखें, लोग टैक्स देते हैं, ये टैक्स देते हैं। अब ये क्या, अब हर बंदा अगर अपनी छोटी दुकान खोलेगा, अपना फ्लैट लेगा, तो एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खरीदेगा। तो अब इसके ऊपर हुकूमत को इनके लिए ऐलान करना चाहिए और इनको उम्मीद। जेडीसी की जानिब से कोई ऐलान किया जाएगा? देखिए, हम तो यहाँ खड़े हुए हैं, हम बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं जैसे आप खड़े हुए हैं। मैं इतनी आग के अंदर तो उनको सलाम पेश करता हूँ जो रज़ाकार अंदर काम कर रहे हैं हेलमेट पहन के। यार इतनी हिद्दत है कि आप 20 फीट दूर भी नहीं जा सकते। वो एक हेलमेट पहन के बेचारे अंदर घुसे हुए, कौन सी सेफ्टी किट आपको नजर आई? कोई सेफ्टी किट कोई नज़र आया? कोई धुएं वाला मास्क लगा के काम कर रहा हो? तो हम इसी तरह काम चल रहा है, दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं। सर अंदर की ये सूरत हाल है कि अभी काफ़ी तो रेस्क्यू ने कवर कर लिया, कुछ छिपा ने भी बॉडियाँ कवर की है और ईदी ने भी बॉडियाँ कवर की हैं, और अभी तक तकरीबन 4 से 5 बॉडियाँ जो हैं अंदर से कवर हुई हैं और मज़ीद अभी ऑपरेशन जारी हैं और सारी टीमें अपना अपना वर्क कर रही हैं साहब। मज़ीद अभी काम चल रहा है और ये इसमें यह कि रिहाइश गाह भी है, ग्राउंड फ्लोर भी है और मॉल वगैरह भी हैं, तो इस वजह से अभी लगे हुए हैं, कोशिश जारी है। काफ़ी हद तक ये कवर हो गया है और इंशाल्लाह ये अभी हालात जो हैं वो कंट्रोल में। सर जैसे कि लोग कह रहे हैं, यहाँ के रिहायशी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अभी तक बहुतों के ऐसे हैं जो प्यारे अभी तक घर नहीं पहुँचे, तो ऐसे कुछ नहीं कहा जा सकता सर जब तक ये पूरे प्लाजे की, मतलब पूरे मॉल की वो एंड तक ना हो जाएँ। तो अभी ऑपरेशन जारी है सर, रेस्क्यू वाले भी और मददगार भी सब लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। देखिए, ये जो ऑर्डर पास हुआ था उसके हवाले से आपको पता है कि टीम्स बनती हैं और वो फिर अपना सर्वे स्टार्ट करती हैं, तो ज़ाहिर है उसमें टाइम लगता है। तो अभी तक जो है उसका जो इस जहाँ पे हम खड़े हैं इस बिल्डिंग का प्रॉब्ली सर्वे नहीं हुआ था जहाँ पे ये वक़ुआ हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया कि हमें अभी तक किसी जानी नुकसान की अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है। सर इसके बाद, इस अमल के बाद क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्या इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी? देखिए, अभी तो कूलिंग का अमल चल रहा है, पहले हकायक हमें मालूम हो, कूलिंग के बाद पता चलेगा कि रीज़न क्या था इसको आग लगने का, उसके बाद फिर हम एक्शन लेंगे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी व सारी है और अभी तक मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि 4 लोग अल्लाह ताला को प्यारे हुए हैं और 2 लोग शदीद तरीके से झुलसने के बाद उनको भी हस्पताल मुंतकिल किया है। उनको इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद है वो दी जा रही है। इसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अल्लाह ना करे जब भी इस तरह की कोई आफत आती है, तकलीफ़ आती है, हमारा अमला जो है वो मैदान में होता है, वो काम करता है और कोशिश करता है कि जितना भी लोगों को डिलीवर किया जा सके, लोगों के मसाइल को हल किया जा सके, उनको किया जाए। अच्छा।